जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से साधना की 5 शर्त। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करके ही कोई आदमी निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यदि शर्तबंदी ना होती तो हर कोई हर काम में सफल हो जाता, पर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि परमात्मा हर वस्तु अधिकारी पात्रों को देता है। जो अपनी पात्रता सिद्ध कर देते हैं, यह प्रमाण दे देता है कि मैं इसका अधिकारी हूं, उसे ही वह सफलता प्राप्त होती है। परीक्षक को अपने ज्ञान का प्रमाण दे देने पर ही विद्यार्थी को प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। गायत्री माता की प्रसन्नता प्राप्त करने और उसकी कृपा का सिद्धि रूपी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। उन शर्तों को पालन करके ही इस साधना में सफलता मिल सकती है। वे शर्तें यह है कि पहला, स्थिर चित्त; दूसरा, श्रद्धा; तीसरा, दृढ़ता; चौथा, निरंतर; और 5वां, समय पर साधना करना। अब इनका विवेचन नीचे किया जाता है। स्थिर चित्त को चारों ओर से समेट कर एकाग्रता पूर्वक साधना में लगाना चाहिए। बिखरी हुई बारूद को जला देने से वह भक्त से जल जाती है और उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, किंतु यदि उसे बंदूक की छोटी नाली में डालकर एक ही दिशा में जलाया जाए तो भयंकर आवाज करती है और जिधर जलाई जाती है उधर प्राणघातक परिणाम उपस्थित करती है। थोड़ी सी जगह में बिखरी हुई सूर्य किरणें कोई विशेष कार्य नहीं करती, पर जब उन्हें आतिशी कांच द्वारा एक स्थान पर केंद्रित कर दिया जाता है तो वे अग्नि उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार एकाग्र चित्त से की हुई साधना आशाजनक फल उपस्थित करती है, पर यदि अस्थिर मन से किया जाए तो प्रयत्न उतना ही अल्प फलदाता सिद्ध होता है। अतएव स्थिर चित्त होना साधना की पहली शर्त है। श्रद्धा; किसी वस्तु की महत्ता एवं श्रेष्ठता में विश्वास होना, उसके प्रति मन में भक्ति, प्रीति, प्रतीति एवं समीपता की आकांक्षा होने को श्रद्धा कहते हैं। गायत्री वस्तुतः परमात्मा की ब्राह्मणी शक्ति है। उसकी आराधना से निश्चित रूप से देवी तत्वों का अभिवर्धन होता है। इस अभिवर्धन से प्राणी के आत्मिक और भौतिक आनंदों का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होता है। इस ब्राह्मणी शक्ति को मैं निसंदेह प्राप्त कर सकता हूँ और निश्चय ही वह महत्वपूर्ण लाभ मुझे भी मिल सकेंगे जो इस साधना के फल स्वरूप असंख्यों साधकों को अब तक मिल चुके हैं। इस प्रकार की भावनाओं का मन में उठते रहना, उनके कल्पना चित्र मस्तिष्क में घूमते रहना तथा उन विचारधाराओं के प्रति अधिकाधिक विश्वास भाव दृढ़ होते जाना गायत्री साधना की श्रद्धा है। मनोविज्ञान शास्त्र के जानकार भली प्रकार जानते हैं कि मानव अंतःकरण में एक उत्पादक प्रचंड सजीव विद्युत शक्ति का भंडार है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जगत में ऐसी ऐसी अद्भुत रचनाएं होती हैं जो स्थूल जीवन में आश्चर्यजनक फल उपस्थित करती है। तंत्र मंत्र, देवता, शाप, वरदान, सिद्धियां, रिद्धियां आदि चमत्कारी आत्मिक शक्तियां इसी विद्युत शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है और इनका निर्माण श्रद्धा तथा विश्वास के आधार पर होता है। तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास को भवानी तथा शंकर माना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास
रूपिणो। श्रद्धा एक साँचा है जिसमें आंतरिक शक्तियां ढलकर उसी रूप में प्रकट होती हैं जिससे अभीष्ट दिशा में तेजी से प्रगति और मनोवांछित सफलता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से श्रद्धा उस साधना की दूसरी आवश्यक शर्त माना है। दृढ़ता, विलंब, कठिनाइयां तथा निराशाजनक स्थिति होते हुए भी एक स्थान पर मजबूती तथा अविचल भाव से अड़े रहने को दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता से बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। एक और लक्ष्य हो जाने से समस्त शक्तियां उसी दिशा में लगती है और संतोषजनक परिणाम उपस्थित करती है। अपने कार्य में दृढ़ता हो, उत्साह का आवेग थोड़े ही दिनों में ठंडा हो जाता है और उसे छोड़ देने, शिथिल कर देने की इच्छा होने लगती है। इस अनुत्साह से मन उचटने लगता है। उठाया हुआ काम नीरस प्रतीत होता है। उबा हुआ मन तरह तरह के बहाने, संदेह और अविश्वास उत्पन्न करने लगता है। यह क्रम थोड़े दिन चलने के बाद अंत में उसे अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। किसी आवेश में, उत्तेजना में, प्रलोभन में, आकर्षण में आकर काम नहीं करना चाहिए। उसे हर पहलू से जांच कर पूरा पूरा संतोष कर लेना चाहिए और जब संतोष हो जाए तो उस पर मजबूती के साथ आरूढ़ हो जाना चाहिए। फिर चित्त को तब तक विचलित ना करना चाहिए जब तक कि कोई अनिवार्य कारण सामने ना आ जाए या उस कार्य की अनुपयोगिता प्रमाणित ना हो जाए। पत्ते पत्ते पर मन डुलाने से, छोटे छोटे विघ्नों या असुविधाओं के कारण हिम्मत हार जाने से कोई बड़े कार्य पूरे नहीं हो सकते। गायत्री की सिद्धि एक महान कार्य है और उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना उन्हीं के लिए संभव है जो दृढ़ स्वभाव के हैं। इसलिए इस साधना के लिए तीसरी शर्त दृढ़ता रखी गई है। निरंतर लगातार किसी कार्य को करते रहने से वह आदत में शामिल हो जाता है और प्रिय लगने लगता है। उसमें रस आता है और उसी प्रकार के अपने संस्कार एवं स्वभाव बनने लगते हैं। मनुष्य आदतों का पुतला है। अंतर्मन का उस पर प्रभुत्व रहता है। कोई बात चित्त में गहरे संस्कार के रूप में तभी जमती है जब उसे दीर्घकाल तक निरंतर सेवन किया जाए। मुलायम रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर निशान बन जाते हैं। असंस्कृत मन पर भी निरंतर रगड़ की जाए तो वह सुसंस्कृत बन सकता है। थोड़े दिन तक मन में घूमने वाली बात विचार कही जाती है। विचार की शक्ति सीमित होती है, पर दीर्घकाल तक सेवन किए हुए, धारण किए हुए विचार संस्कार के रूप में परिपक्व हो जाते हैं और फिर उसके द्वारा प्रेरणा का ऐसा मानसिक क्रम बन जाता है कि इच्छाएं उसी केंद्र के आसपास भ्रमण करने लगती है। फिर उसी दिशा में जीवन की गतिविधि चल पड़ती है। गायत्री की सतोगुणी धारा अंतस्थल के गहनतम भाग तक पहुंचने के लिए वह आवश्यक शर्त है कि उस साधन को निरंतर दीर्घकाल तक अपनाया जाए। चंद रोज उसे करके छोड़ देने से स्थायी लाभ नहीं हो सकता। उसे तो जीवन का अभिन्न सहचर बना लेने में ही आत्मा का कल्याण है। समय पर दिन के प्रत्येक भाग में प्रकृति के कुछ सूक्ष्म तत्वों की विशेषता रहती है। वृक्ष दिन में ऑक्सीजन उगलते हैं, पर वे ही रात को ऑक्सीजन खाकर कार्बोनिक एसिड गैस उगलते हैं, जिससे रात और दिन के वायु में काफी अंतर पड़ जाता है। प्रातःकाल वायु में जो जीवनी शक्ति, प्रफुल्लता और ताजगी होती है, वह मध्याह्न को नहीं रहती। जैसे स्थूल तत्वों में समय भेद
से अंतर पड़ता रहता है, वैसे ही सूक्ष्म तत्वों में भी अंतर पड़ता है। प्रातःकाल सतोगुण की अधिकता रहती है, दोपहर बाद रजोगुण और रात्रि में तमोगुण का प्राबल्य रहता है। साधना पर भी समय का प्रभाव होता है, क्योंकि मन पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एक विशेष प्रकार की भूमि में, एक विशेष ऋतु में, एक विशेष प्रकार की रीति से एक बीज बोया जाता है तो उसकी फसल संतोषजनक होती है। पर यदि उपरोक्त विधि व्यवस्था का ध्यान रखे बिना यूं ही अव्यवस्थित रीति से बीज बोया जाए तो उसका आशाजनक परिणाम प्राप्त न होगा। दुधारू पशु समय पर दूहे जाते हैं तो उनका दुग्ध क्रम ठीक रहता है, पर यदि इस क्रम को बिगाड़ दिया जाए, कभी दिन में, कभी रात में, कभी सवेरे, कभी दोपहर को उन्हें दूहा जाए तो इसका परिणाम बुरा होगा। साधना जिस समय पर की जाती है उस समय के वातावरण के अनुसार मनोभूमि में एक विशेष प्रकार के अंकुरों का निर्माण होता है, जो अपने विशेष क्रम से परिपुष्ट होने के लिए बढ़ते हैं। परंतु यदि समय की अव्यवस्था रहे तो एक प्रकार के जमे हुए अंकुर मुरझाते हैं, दूसरे प्रकार के नए जमते हैं, फिर वे भी परिवर्तनों के अनुसार सूखते हरे होते रहते हैं। इस गड़बड़ी से यह फसल वैसे अच्छे फल नहीं ला पाती जैसे कि लाने की आशा करनी चाहिए। इसलिए साधना की 5वीं शर्त यह है कि समय पर नियत मर्यादा में नियमित रूप से साधना की जाए। यह 5 शर्तें न केवल गायत्री साधना के लिए वरन जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए लागू होती है। इन उपरोक्त 5 शर्तों के साथ जो भी कार्य किया जाएगा वह उचित रीति से उन्नति की ओर बढ़ेगा और संतोषजनक परिणाम उपस्थित करेगा। अखंड ज्योति, मई 1948, पृष्ठ 12। जय गुरुदेव।